जय हिंद। अगर आपने थंबनेल देख के इस वीडियो पे क्लिक किया है तो बिल्कुल सही वीडियो पे आपने क्लिक किया है। सबसे पहले आप ये जानिए कि आपको ये वीडियो क्यों देखना चाहिए। इनमें से किसी भी एग्ज़ाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे बीपीएससी TRE4, सीटेट, एस्टेट, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी का एग्ज़ाम होता है, CGL, CHSL, MTS, बिहार पुलिस, या फिर कोई ऐसा एग्ज़ाम जिसमें GK GS रहता है, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए किस किस टॉपिक से हम लोग कवर करेंगे इसमें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे जो है सारे सब्जेक्ट मैक्सिमम जो है हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल आपके लिए, आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। कितने भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करता है? ऑप्शन देखिए क्या है, 4, 5, 2 या फिर 3। तो कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा, और जो है सभी जो है आपको राज्य का भी आपको क्या करना है, नाम बताना है कमेंट में। वीडियो स्लो लगे तो आप 1.5x में भी देख सकती है। तो चलिए आज का पहला सवाल है, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन देखिए, परजीवी, मृतजीवी, स्वपोषी या फिर परपोषी। तो इसका देखिए आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मृतजीवी। मृतजीवी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। अगर मृतजीवी का हम लोग देखिए एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले देखिए कवक जो है इसी में आता है, कवक हो गया, उसके बाद बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, बैक्टीरिया भी इसी में आता है। उसके बाद वहीं पे बात करते हैं प्रोटोजोआ, भी आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम्पल में, प्रोटोजोआ भी है। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है, मृतजीवी का है, ठीक है। जैसे आप इसको डिकम्पोजर भी बोल सकते हैं। डिकम्पोजर क्या करता है, जो सड़ी गली चीज़ें रहता है उसको क्या करता है, वो खाकर प्राकृतिक से गायब करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मृतजीवी। अब यहाँ ऑप्शन में हम लोग देखते हैं क्या है, परजीवी है। परजीवी किसको बोलते हैं हम लोग, देखिए परजीवी होता है जिसको हम लोग पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है। पैरासाइट का अर्थ क्या होता है, पैरा का मतलब होता है पास, ठीक है, मतलब कि जैसे आप अमरवेल सुने होंगे जिसको हम लोग कैस्क्यूटा भी बोलते हैं, तो वो एग्जाम्पल है, अमरवेल इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अमरवेल इसका एग्जाम्पल है परजीवी का, और जिस पौधे पे वो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं होस्ट, ठीक है। और आपको अमरवेल क्या हो गया, आपको परजीवी। वहीं पे बात करेंगे, देखिए स्वपोषी है, परपोषी है। स्वपोषी मतलब हो गया क्या, ऑटोट्रॉफिक, जो अपना खाना खुद से बनाता है, जैसे प्लांट्स हो गया। परपोषी क्या हो गया, हेटरोट्रॉफ, जो जैसे ह्यूमन बींग्स हो गया, एनिमल्स हो गया, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कंटिन्यू करना, सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और देखिए इस तरह का आपको काफ़ी कंटिन्यूस वीडियो आएगा, लगभग जो है 100 पार्ट आने वाला है जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए, जैसे रेलवे एनटीपीसी हो गया, TRE4 हो गया, तब तक तो GK GS आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक क्या है? ऑप्शन देखिए, क्लोरोफिल है, सूर्य प्रकाश है, H2O और CA2 है, या फिर इनमें से सभी है। तो स्वपोषी हम लोग किसको बोलते हैं, एक ऐसा जो कि अपना खाना खुद से बनाता है, जैसे ऑटोट्रॉफ्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये प्लांट्स हो गया, ठीक है। प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉफ है, अपना खाना खुद से बनाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्लोरोफिल भी होगा, सूर्य प्रकाश भी होगा, H2O और CA2 भी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है। क्लोरोफिल के वजह से क्या होता है, क्लोरोफिल क्या है, देखिए पिगमेंट है जिसके वजह से पत्ते का कलर क्या होता है, हरा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, यानी कि आपसे पूछ रहा है किस तरह का एसिड पाया जाता है। ये सारे क्वेश्चंस का लेवल जो देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, या फिर इनमें से मतलब कि कोई और। तो दही में जो है आपको क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। जहाँ भी आपको दूध शब्द है ना, तो आपको लैक्टो से याद रखना है, दूध होता है। तो दही में किस तरह का अम्ल पाया जाता है, एसिड, तो हो गया लैक्टो अम्ल। और एसिड का जो pH मान क्या होता है, वो आपको 0 से लेकर 7 के बीच में होता है, ठीक है। और बेस का क्या होता है, बेस का जो होता है 7 से ज़्यादा होता है, ठीक है, 7 से ज़्यादा होता है। चलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एसिड देख लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए ऑरेंज में क्या पाया जाता है, ऑरेंज और लेमन में क्या पाया जाता है, तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जिसको हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, विटामिन C को, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि बस इतना आपको याद रख लीजिएगा, यही घुमा फिरा के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एप्पल में क्या पाया जाता है, तो मैलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। टैमरिंड की बात करते हैं, इमली का या फिर ग्रेप का, तो इसमें टार्टरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है ये वाला। विनेगर का बात करेंगे, सिरका, एसिटिक एसिड। कर्ड यानी कि दही का बात करें, देखिए लैक्टिक एसिड पाया जाता है। वहीं भी बात करते हैं टोमेटो का, तो टोमेटो यानी कि टमाटर में आपको ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, काफ़ी बार पूछा गया ये वाला। गैस्ट्रिक जूस हम सबको भी पता है, HCl जिसको बोलते हैं, हमारे जो स्टमक में होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और टी में बात करें तो टैनिक एसिड, जब हम लोग को टेंशन होता है तो हम लोग टी पीते हैं ना। और रेड एंड का बात करेंगे तो फॉर्मिक एसिड, ठीक है। फॉर्मिक एसिड किस में होता है, रेड एंड पे, ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है हम लोग का, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जो है आपको बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है, कई बार पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन है मीरू, दमन एंड दीव,
मिनिकॉय, अंडमान निकोबार। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अंडमान एंड निकोबार होगा इस क्वेश्चन का आंसर। और देखिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा मैप में देख लेते हैं। देखिए ये हुआ इंडिया का मैप, और यहाँ पे बात करेंगे इस साइड में तो ये है आपको बंगाल का खाड़ी, और ये क्या है आपको अरेबियन सी है। तो जो भी आपको ऑप्शन था, जैसे कि आपको मिनिकॉय हो गया, मिनिकॉय आपको यहाँ पर है, लक्षद्वीप है, दमन एंड दीव देख सकते हैं आप यहाँ पर है, और जो बात करें अंडमान निकोबार वो आपको बंगाल की खाड़ी में इस साइड में है अंडमान निकोबार। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? अंडमान निकोबार। सही है, ये मैप था आपको। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हम लोग। इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? काफ़ी बार पूछा हुआ सवाल है, अमीबा से काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक कोशिकीय होता है अमीबा, आपको पता है, यूनिसेलुलर है, कूटपाद, परिवहन, भोजन राजधानी या फिर केंद्रक। तो देखिए इसका जो अगर बात किया जाए अमीबा का, तो अमीबा का इसका तो आंसर सबसे पहले होगा कूटपाद। ठीक है, कूटपाद। और अमीबा से काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो बस आपको इतना याद रखना है कि ये क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है। अमीबा क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है। एक आपको याद रखना है पैरामीशियम, पैरामीशियम भी क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है, चप्पल के आकार का होता है। तो ये सब सवाल आपसे पूछता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। सिक्किम किस वर्ष एक भारतीय राज्य बना? आप देख सकते हैं कि इस जो सेशन है इसमें आपको साइंस के क्वेश्चन भी है, हिस्ट्री का भी है, ज्योग्राफी का भी है, पॉलिटी का भी है, करंट अफेयर्स, सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। सिक्किम किस वर्ष एक भारतीय राज्य बना? ऑप्शन देखिए 1978 है, 1971 है, 1969 या फिर 1975 है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपको होगा 1975, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 1975। ठीक है, सिक्किम का अगर हम लोग बात कर ले तो सिक्किम का राजधानी क्या है? गैंगटॉक है, सिक्किम का राजधानी गैंगटॉक है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको अगर गवर्नर पहले सीएम का पूछ लेते हैं, सीएम कौन है? तो सीएम याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ ले जाता है, प्रेम सिंह। ठीक है, प्रेम सिंह यहाँ पे तमांग है, और कई बार आपसे बस यही पूछ ले जाता है, और ये भी पता भी होना चाहिए हम लोग को। अगर गवर्नर का बात करते हैं तो गवर्नर कौन है? ओम प्रकाश। ठीक है, गवर्नर सभी, मैं आपको इस सेशन में अगर जुड़े रहेंगे तो आपको सभी का याद हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह से अभी देखिए सिक्किम आया तो हम लोग का सिक्किम का डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से हर स्टेट का हम लोग जो है डिस्कस करते जाएंगे तो आपको याद होता चला जाएगा। ठीक है, बस इतना याद रखना है। उसके बाद नाथुला दर्रा के बारे में आपसे पूछेगा, तो नाथुला दर्रा भी सिक्किम में ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी जो है ग्रास नली से जुड़ा होता है? ठीक है, निकल द्वार, कंठ द्वार, मल द्वार, या इनमें से कोई नहीं। काफ़ी अच्छा सवाल है आपको, ये जो है आपको क्लास 10th का सवाल है बायोलॉजी का। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इसका जो आंसर होगा, सही ऑप्शन क्या होगा इसका? तो इसका जो आंसर होगा निगल द्वार होगा। यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिए, ये गलत आपको ये हो गया, टाइप हो गया, तो यहाँ होगा निगल द्वार। ठीक है, जहाँ से हम लोग खाना निगलते हैं ना, उसी से आपको क्या होता है? ग्रास नली जो होता है कनेक्टेड होता है। ठीक है, चलिए देखिए अब सिक्किम के बारे में हम लोग अगर बात कर लेते हैं, थोड़ा सिक्किम का और डिटेल देख लेते हैं। तो भारत का 22वां जो सिक्किम क्या, भारत का 22वां राज्य है। ये पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम की सीमाएं का बात करें तो पश्चिम में क्या है? नेपाल के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। उत्तर और पूर्व में क्या है? तिब्बत है, जो कि अभी चाइना का मतलब इसके अंदर है। और दक्षिण पूर्व में कौन है? तो भूटान है। सिक्किम में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा है। सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन के तहत स्वराज्य बनाया गया था। देखिए ये सवाल पूछता है कि सिक्किम को कितने संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था? तो 35वें। और 36वें संविधान संशोधन के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। सिक्किम का राज्य क्या है? राज्य पशु क्या है? लाल पांडा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत है? देखिए कितना ईजी क्वेश्चन है, लेकिन ये जो क्वेश्चन होता है काफ़ी कन्फ्यूजन कर देता है एग्जाम में। 0.3%, 0.03% और 0.003% और 0.21%। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर होगा, यानी कि 0.03% जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, और आपको जो है ना गैस से रिलेटेड कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पोजिशन ऑफ गैस। तो देखिए कुछ याद रखना है, जैसे कि मान लीजिए आपको नाइट्रोजन कितना % होता है, ठीक है, ऑक्सीजन कितना % होता है, ये सब जो है आपको पूछता है, तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि कौन सा है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? पानी का टूटना, CO2 का मुक्त होना, ऑक्सीजन का मुक्त होना, या CO2 का उपयोग होना। तो काफ़ी अच्छा सवाल है। इसका जो है आपको आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, पर
मतलब CO2 का मुक्त होना, CO2 मुक्त नहीं होता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है। पानी का टूटना तो होता ही होता है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन गैस भी मुक्त होता है, और CO2 का उपयोग भी होता है प्रकाश संश्लेषण में, बस ये नहीं होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपको, CO2 का मुक्त होना, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन जो है NCERT से लिया गया है, जो साइंस के क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, ग्रहणी भाग है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, मुख्य गुहा का, आमाशय का, छोटी आंत का या फिर बड़ी आंत का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा छोटी आंत का, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का बात हो रहा है यहाँ पे। और आपसे कई बार ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि खाना जो है पूर्ण रूप से कहाँ पे पचता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा, ठीक है। और ग्रहणी किसका भाग है, आपको स्मॉल इंटेस्टाइन का। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है। तो ये जो सवाल है ना, आपको हड़प्पा स्थल से काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे देखिए क्या है, कालीबंगा है, ठीक है, कालीबंगा है, उसके बाद धौलावीरा है, लोथल है और राखीगढ़ी है। तो हरियाणा में आपसे पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, राखीगढ़ी, ठीक है, राखीगढ़ी आंसर हो जाएगा इसका। और कालीबंगा का देखिए ऑप्शन में, तो इसको बात करें तो ये कहाँ पर है, तो ये आपको जो है राजस्थान में है, ठीक है ना, ये आपको राजस्थान में है। और धौलावीरा का बात करेंगे तो धौलावीरा कहाँ पर है, ये आपको गुजरात में है। और लोथल बात करेंगे तो लोथल कहाँ पर है, ये भी आपको गुजरात में है, ठीक है। और एक चीज़ आप, ये सवाल बनता है कि सबसे छोटा जो है हड़प्पा स्थल कौन सा है, तो लोथल ही है, ठीक है, याद रखिएगा, सबसे छोटा पूछेगा तो। और हरियाणा, ठीक है, समझ में आ गया। हरियाणा का बात करते हैं, तो हरियाणा से रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हर एक वीडियो में एक एक हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। इस वीडियो में सिक्किम की है, उसी तरह से अखिल भारतीय पुलिस लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, लाहौर, मुंबई या फिर लखनऊ या फिर ढाका। तो ये जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका एग्जाम में कई बार सवाल बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ढाका। ढाका बिल्कुल सही है। ढाका कहाँ पर है, बांग्लादेश में है। और इसका अगर पूछेगा कि कब हुआ था स्थापना, तो आपको बताना 1906 में, ठीक है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था, तो 1906 में हुआ था। और संस्थापक कौन कौन था, तो कुछ नाम याद रख लीजिएगा, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, और उसके बाद ख्वाजा सलीमुल्लाह, उसके बाद आगा खान, हकीम अजमल खान, ये सब कुछ संस्थापक थे। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, 1906 में कोलकाता में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। तो ऑप्शन देखिए कौन सा है, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नेहरूजी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ठीक है। 1906 में कोलकाता में कांग्रेस अधिवेशन, तो ये तो सवाल देखिए यहीं पे हो गया, कांग्रेस का अधिवेशन 1906 में कहाँ पे हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था, ठीक है। और अध्यक्ष कौन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नेहरूजी, ठीक है। ठीक है, दादा भाई नेहरूजी जो है 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। कितनी बार, 3 बार चुने गए थे, ये भी आप एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। और सबसे पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो 1885 में कहाँ पे हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। ये सब कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपका रिवीजन करा देता हूँ इसी में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, ज्योतिबा फुले या फिर राजा राम मोहन राय ने। देखिए, अगर आपने यहाँ तक देखा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और क्वेश्चन का लेवल भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। और आप चाहते हैं कि ये वाला जो सेशन है कंटिन्यू रहे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। मतलब अपना जो फीडबैक है वो ज़रूर दीजिएगा। और कुछ एडिट करना हो, चाहे आपको बैकग्राउंड का कलर हो या फिर आपको टेक्स्ट का कलर हो, कुछ भी हो, तो आप ज़रूर से ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, सत्यशोधक समाज को लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर है, ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुआ था, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको बताना 24 सितंबर, ठीक है, 1873 है, 1873 में हुआ था सत्यशोधक समाज का स्थापना, ठीक है ना। कई बार एग्जाम में डेट भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद कहाँ पे हुआ था, तो पुणे में हुआ था, पुणे में हुआ था। पुणे कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। और बस इतना आपको याद रखना है, बाकी जो भी डिटेल होगा मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 भी इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज का पहला मुख्यालय कहाँ था, नासिक, बॉम्बे, कलकत्ता या फिर आपको लाहौर। तो देखिए, आर्य समाज का सबसे पहले देखा जाए इसका स्थापना कब हुआ था, तो डेट याद रखिएगा आप, 7 अप्रैल 1875 में हुआ था, ठीक है, 7 अप्रैल 1875 में हुआ था। और किसने किया था, तो ये भी पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है दयानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है, दयानंद सरस्वती ने किया था। काफ़ी जो है आपको क्वेश्चन बनता है ये सबसे। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको बॉम्बे। बॉम्बे क्यों लिखा हुआ है कि पहले देखिए इसका नाम
मुंबई को पहले बॉम्बे बोला जाता था इसलिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1947 को, या फिर 26 जनवरी 1950 को। अब देखिए ऑप्शन जो है यहाँ पे काफ़ी क्लोज है। ठीक है, और ये ऑप्शन दोनों सेम हो गया है, पर इसको आप थोड़ा सा एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे 28 जनवरी कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, देखिए ये प्रभावी कब हुआ, आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि स्वीकार कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को, और प्रभावी कब हुआ तो 26 जनवरी। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है। 26 जनवरी 1950 से जो ये हुआ क्या हुआ, लागू हो गया। ठीक है ना, ये लागू हुआ। और स्वीकार कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या है, और प्रारूप समिति का सदस्य कितना था, कई बार भी एग्जाम में पूछ लेता है प्रारूप समिति का सदस्य, तो याद रखिएगा 7 इसका आंसर होगा प्रारूप समिति के सदस्य का। और भारत में कैसा नागरिकता है, तो एकल नागरिकता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल देखते हैं फिर हम लोग। संविधान सभा का पहला बैठक कहाँ पे हुआ था? 26 नवंबर, माफ़ कीजिएगा ऑप्शन थोड़ा सा इसका जो है आपको एडिट ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया, कोई बात नहीं, इसमें ऑप्शन आप लिख दीजिए कि पहली बैठक कब हुआ था। तो देखिए ऑप्शन है दिसंबर 1946। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे तो अगस्त 1945। ठीक है, और ऑप्शन सी का बात करेंगे तो जनवरी 1950, और यहाँ पे डी का बात करेंगे तो जुलाई जो है आपको 1948। इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, दिसंबर। ठीक है, दिसंबर 1946 इसका सही आंसर हुआ है। ठीक है, संविधान सभा का आपको जो सवाल बनता है यहाँ से, जैसे संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था ये भी पूछेगा, तो 9 दिसंबर 1946 को एग्जैक्ट डेट पूछ लेगा, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ना परमानेंट अध्यक्ष चुना गया। सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे, टेम्पररी थे, अस्थायी रूप से। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है? देखिए शेड्यूल को लेके काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछता है, तो यहाँ पे 6th शेड्यूल के लेके आपसे पूछ रहा है, जैसे नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिजोरम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नागालैंड इसमें नहीं है, मणिपुर भी नहीं है, और अरुणाचल प्रदेश भी नहीं है। और याद रखिएगा जैसे 6ठी अनुसूची में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के अनुसार ठीक है आर्टिकल, ये याद रखिएगा पूछ लेता है एग्जाम में। तो कौन कौन था, सबसे पहले कौन कौन है, असम है। ठीक है, उसके बाद मेघालय है, त्रिपुरा है, ये सब एग्जाम में पूछता है एग्जाम में। उसके बाद क्या है, मिजोरम है। ये 4 आपको याद रखना है, AMTM करके आप याद रख सकते हैं। ठीक है, AMTM करके, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होगा। हीराकुंड बांध उड़ीसा के किस शहर के पास बनाया गया था? हीराकुंड बांध जो भारत का है सबसे लंबा बांध है, इसीलिए यहाँ से सवाल बनता है, कटक, राउरकेला, संबलपुर, बालासोर। ठीक है, हीराकुंड से क्यों सवाल बनता है, क्योंकि वो जो है भारत का सबसे लंबा बांध है इसीलिए, और सबसे ऊंचा पूछेगा तो टिहरी बांध बताना है। चलिए अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, संबलपुर इसका जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध क्या है, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध है, जो कि उत्तराखंड में, ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए टिहरी बांध है, और ये कहाँ पर है, ये आपको है उत्तराखंड में। ठीक है ना, और भारत का सबसे पुराना बांध कावेरी नदी पर है, कलनई बांध, जो कि तमिलनाडु पर है। ये 2 क्वेश्चन है जो कि बनता है, मैं आपके साथ शेयर किया। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगा आप जो है उसको लिख सकते हैं कहीं कॉपी में, नोट डाउन में, या फिर आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा 1.5x स्पीड में या फिर 2 स्पीड में, तो आपको क्या होगा कि रिपीट हो जाएगा, याद होगा। नाबार्ड से देखिए काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ठीक है ना, नाबार्ड अगर NABARD होता है नाबार्ड, यहाँ से कई बार एग्जाम में सवाल पूछता है। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, क्या होगा, रिपीट कर देते हैं फिर से, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और एक इसका स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 82। ठीक है, 1982 को हुआ था। ठीक है, किस अधिनियम के तहत हुआ था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि देखिए नाबार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, इसीलिए यहाँ से सवाल बनता है। तो 1981 अधिनियम के तहत हुआ था।
और इसको लागू कब किया गया था? तो 12 जून 1982 को किया गया था। 12 जून 1982 को किया गया था। ठीक है। किसके समिति के सिफारिश पर? तो शिव रामन समिति के सिफारिश पर किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? ऑप्शन देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया। तो पहले देखिए, इंपीरियल बैंक था, उसको नाम बदल के क्या किया था? भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कई बार आपसे सिर्फ ये पूछ लेते हैं कि कब किया गया था, तो 1955 में याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था वो किससे किससे मिल के बना था, ये भी सवाल पूछता है। तो बैंक ऑफ मद्रास हो जाएगा, बैंक ऑफ कोलकाता हो जाएगा, बैंक ऑफ बॉम्बे हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। बैंक ऑफ सबसे पहले तो हो जाएगा मद्रास, पहले मद्रास था, चेन्नई जो था। उसके बाद हो जाएगा बैंक ऑफ आपको कोलकाता। ठीक है, ये सबको मर्ज कर दिया गया था। उसके बाद हो जाएगा आपको बॉम्बे। ये सबको मर्ज करके क्या बनाया गया था? इंपीरियल बैंक। बाद में जिसका नाम बदल के भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था, जो कि हम लोग जानते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 फिजिक्स से रिलेटेड है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मूल पथ से प्रकाश के विचलन की घटना क्या कहलाती है? कई बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रकीर्णन, परावर्तन, विवर्तन या फिर अपवर्तन। तो देखिए, प्रकीर्णन मतलब होता है स्कैटरिंग, मतलब कि फैलना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, अपवर्तन। और परावर्तन क्या होता है? रिफ्लेक्शन। जैसे कि मान लीजिए ये पथ है, इसमें से इधर से जाएगी प्रकाश और फिर यहाँ पे ऐसे करके जो क्या होगा आपको रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो यानी कि परावर्तन हो गया। अब प्रकीर्णन मतलब होता है फैलना। ठीक है, प्रकाश की किरण की विरल माध्यम, यानी कि जैसे विरल माध्यम आपको क्या हो गया? हवा हो गया। ठीक है, हवा से सघन माध्यम, सघन माध्यम क्या हो गया? पानी हो गया। ठीक है, यानी कि डेंस बोल सकते हैं आप, में जाने पर अविलंब की ओर तथा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर अविलंब की ओर जो मुड़ जाता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि अपवर्तन। ठीक है, समझ में आया? जैसे मान लीजिए हवा से जाएगा तो इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हल्का सा जो है क्या होगा, ये अविलंब की ओर झुक जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये सीधा है तो इस तरह से जाना चाहिए, और ये आपको जो है हवा है और ये पानी है, तो क्या होगा? इधर झुक जाएगा। अगर उल्टा कर दीजिएगा तो फिर क्या होगा? अविलंब से दूर हो जाएगा। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एसआई इकाई है? क्या बोल रहा है? किसी पदार्थ की मात्रा को मापना है। मीटर, मोल, केल्विन, कैंडेला। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए, एसआई इकाई से कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपको? मोल। पदार्थ की मात्रा बोला है। ठीक है, मोल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? मोल है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप केल्विन है, तो केल्विन उसके बाद क्या होता है? केल्विन जो है आपको तापमान का है, तापमान का है। ठीक है, टेम्परेचर का। और यहाँ पे आप कैंडेला देख सकते हैं। उसके बाद है एक और सवाल बनता है पार्सेक को लेकर। पार्सेक किसका ऐसा इकाई है? तो याद रखिएगा लंबाई का है, या दूरी मापने का है। ठीक है, ये दूरी मापने का है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा से काफ़ी ज़्यादा सवाल बनता है, जैसे रासायनिक नाम हो, बेकिंग सोडा हो गया, जिप्सम हो गया। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, सोबन सोडा हो गया, इस तरह का। ऑप्शन देखिए, सोडियम कार्बोनेट, सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो दोनों सेम है, तो इसका आंसर वही होगा। मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट को ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और सोडियम कार्बोनेट किसका है? तो ये आपको जो है वाशिंग सोडा का है। इसको हम लोग धोमन सोडा ही बोलते हैं, वाशिंग सोडा। ठीक है, वहीं पे बात करेंगे। और ये दोनों जो है आपको सेम ही है, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलिए या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलिए। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 दिसंबर को, 28 फरवरी को, 14 मार्च को या फिर 5 अगस्त को? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? 23 दिसंबर को जो है किसान दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट डेज होता है जो कि एग्जाम में आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग कुछ इस वीडियो में शेयर करते हैं, मतलब डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे करेंगे। सबसे पहले आपको ना हिंदी दिवस को याद रखना है। हिंदी दिवस, हिंदी दिवस से आपको काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? 14 सितंबर हिंदी दिवस का। विश्व पर्यटन दिवस यानी कि टूरिज्म पूछेगा, तो आपको बताना है ना 27 सितंबर को। ठीक है, और फिर पूछेगा आपको विश्व पर्यावरण दिवस, तो हम सभी को पता है 5 जून को होता है विश्व पर्यावरण दिवस, एनवायरमेंटल डे। उसके बाद मानव अधिकार दिवस से भी एग्जाम में पूछता है, तो हो जाएगा आपको 10 दिसंबर। ठीक है, बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह शेयर करेंगे।
तो टोटल देखिए हम लोग इस वीडियो में कितना क्वेश्चन शेयर किए हैं, टोटल हम लोग 25 क्वेश्चन शेयर किए हैं। 25 क्वेश्चन जो कि आपको हर तरह के टॉपिक से था, साइंस का भी था, ज्योग्राफी का था, हिस्ट्री भी था, उसके बाद पॉलिटी से भी था, तो सब तरह के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए। आई होप कि आपने सेशन को अगर यहाँ तक देखा होगा तो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। टोटल 25 क्वेश्चन है, हर सेट में आपको इस तरह से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक देखिए ज़रूर करना है आपको, यहाँ तक देखें तो, और कमेंट करके बताइए, अपना फीडबैक दीजिए कि अगर कुछ चेंज करना है तो बताइए कि सर बैकग्राउंड चेंज करना है या फिर कलर जो टेक्स्ट का फ़ॉन्ट होता है वो चेंज करना है। किसी भी तरह का अगर फीडबैक है तो ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और ये आपको देखिए पार्ट 1 था, पार्ट 1 है, इसका अभी हम लोग जो है लगभग 100 पार्ट जो लेकर आएंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, जैसे कि रेलवे का एग्ज़ाम हो गया या TRE 4 भी होने वाला है, ठीक है। तो ठीक है, अभी आपको देखिए रेलवे NTPC का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद ग्रुप D का एग्ज़ाम होने वाला है, फिर आपको जो है TRE 4 भी होने वाला है। तो इस तरह का जब तक एग्ज़ाम खत्म नहीं होता तब तक जो है वीडियो आता रहेगा, लगभग जो है आपको 100 वीडियोज़ आएगा ही आएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।